पाकिस्तानी मीडिया हवाला दे रही है कि 4 शहर टारगेट किए गए। भारत जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 शहरों पर ये धमाके जो हुए वो पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है कि भारत की तरफ से किए गए। बहुत बड़ा लॉस इस वक्त पाकिस्तान में। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तानी मीडिया, सोशल मीडिया और पाकिस्तानी सेना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है इस चीज को स्वीकार किया है और इस चीज को बताया है कि 3 जगहों पे जो है उनके एयर बेसिस को निशाना बनाया गया है। फिलहाल जो नूर खान एयरबेस है उस पे सबसे पहला जो अटैक पाकिस्तानी मीडिया कह रही है उस पे सबसे पहला ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद जो बाकी बेसिस है उन पे भी हुआ है और अब जो भी खबर आ रही है कि पेशावर का जो एयरबेस है वो चौथा एयरबेस होगा जिसपे पाकिस्तानी सेना कह रही है कि जो है वो अटैक हुआ है। ये फिलहाल पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी साहिल बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं। साहिल बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं। एक बार जरा कंफर्म कीजिए, पाकिस्तानी सेना की तरफ से ये दावा किया गया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया है 3 शहर टारगेट किए गए हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी सेना की ओर से जो DGISPR है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें बताया था कि नूर खान एयरबेस जो कि चकला रावलपिंडी में है, इसके साथ साथ रफीकी एयरबेस जो शिरकुट पंजाब में है और जो मुरीद एयरबेस है चकवाल पंजाब में, इन पे हमला हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने ये भी दावा किया है कि जो उनके एसेट्स है वो सेफ है और मजीद जानकारी जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। फिलहाल जो है ये आरोप जो फिलहाल या क्लेम हम कहेंगे किया जा रहा है कि भारत की ओर से ये जो है काउंटर ड्रोन स्ट्राइक्स हुई है। जो लेकिन पाकिस्तानी सेना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसका हवाला आप दे रहे हैं साहिल, उसमें ऐसी बात तो नहीं कही गई है। ये अटैक हुए हैं ये बात कही गई है, लेकिन देखिए ये जो पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है कि भारत की तरफ से ये अटैक किया गया, देखिए भारत की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही अभी। जी बिल्कुल, भारत की तरफ से इस पे कोई स्टेटमेंट औपचारिक तौर पर तो आया नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो क्लेम कर रही है कि ये स्ट्राइक्स जो है वो भारत की ओर से की गई है। तो फिलहाल इसमें जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा हम भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि जो नूर खान एयरबेस है उस पे एक बहुत बड़ा धमाका जो है रात के 1 बजे के करीब सुनने को मिला और उसके बाद जो है वहां पर आग लगी। जो बिल्डिंग्स है वो डैमेज हुई है और हमें जानकारी ये भी मिल रही है उनके एसेट्स जो है पाकिस्तानी एयर बेस के वो भी इसमें हुए हैं। लेकिन जरा दर्शकों को समझाइए, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नूर खान एयरबेस की अगर हम बात करें पाकिस्तान की जो रावलपिंडी में है, चकलाला में है, ये जरा बताइए कैसे इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए और सैन्य सहायता जो पाकिस्तान को मिल रही थी टर्की से, क्या विमान यहीं पे उतरता था? यही वही बेस है जहां पर विमान उतरता था? जी बिल्कुल, जो टर्की से या किसी और भी देश से जो सहायता पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी एयरफोर्स को मिलती थी वो इसी एयरबेस पे उतरते थे। ये बिल्कुल जो रावलपिंडी में पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर है वहां से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, उनके आवास से 21 किलोमीटर की दूरी पर है। हाई सिक्योरिटी जोन है, काफी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए और जितनी भी लॉजिस्टिक्स जो होते हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के वही यहीं पे एकत्रित होते हैं। तो इस हिसाब से एक बड़ा एयरबेस है पाकिस्तानी एयरफोर्स का रावलपिंडी में, ये जो नूर खान एयरबेस है। और इस पे जो है पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रही है कि इस पे अटैक हुआ है और इससे जो है आज रात को ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी और उन ब्लास्ट के बाद जो है अब ये खबर भी आ रही है कि 25 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल इसमें अब तक जो है मजीद जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये ब्लास्ट्स हुए हैं और पाकिस्तानी सेना की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे हुई थी साहिल, अगर आप बता पाए प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे की गई है और क्या टाइमिंग बताई जा रही है जब हमला किया गया तीनों जगह पर? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो करीब 2 बजे के करीब जो है आज की गई है। वो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें DGISPR ने इन चीजों के बारे में बताया और एक्सेप्ट किया कि 3 जो एयर बेसिस है वो अंडर अटैक है। फिलहाल जो है पाकिस्तानी सेना ने जो है पाकिस्तान ने फिलहाल एयर स्पेस को दोबारा से बंद कर दिया है।
हमने देखा साहिल, कि रोकना चाहूंगी बड़ी खबर जो इस वक्त हम दर्शकों को बता दें, आपके पास आती हूँ। पाकिस्तानी सेना का बहुत बड़ा दावा जो साहिल भी बता रहे, भारत ने 4 एयरबेस को निशाना बनाया है। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर हमला किया गया है। पाकिस्तानी सेना जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कह रही है। पंजाब के चकवाल में मुरीद एयरबेस पर हमला किया गया है, पेशावर के एयरबेस पर अटैक किया गया है। भारत की स्ट्राइक में भारी नुकसान हुआ है, पाक आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है। पाकिस्तान की सेना अब ये बड़ा दावा कर रही है कि 4 एयरबेस जो उसके हैं उस पर अटैक किया गया है। साहिल, आप इसी बात को कह रहे थे, 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जरा ब्रीफ कीजिए कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और आप 3 बता रहे हैं लेकिन 4 एयरबेस बताए जा रहे हैं जहां हमला हुआ है। देखिए, जो पाकिस्तानी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने 3 बेसिस का जिक्र किया। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जो पेशावर का एयरबेस है उस पे भी जो है ड्रोन स्ट्राइक हुई है। तो ये पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से हम कह रहे हैं कि जो पेशावर का एयरबेस है वहां पे भी ड्रोन स्ट्राइक हुई है, ये पाकिस्तानी मीडिया कह रही है। और लेकिन जो डीजी ISPR है, पाकिस्तानी सेना की जो इंफॉर्मेशन विंग है, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है, एक्सेप्ट किया है कि 3 बेसिस पे जो है वो ड्रोन स्ट्राइक्स हुई है और 3 बेसिस पे जो है इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिली है। तो फिलहाल जो पाकिस्तानी सेना की ओर से जो बताया गया वो 3 बेसिस है, लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो उसके बाद जो पाकिस्तानी मीडिया है उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो चौथी जो एयरबेस है पेशावर में, वहां पे भी ड्रोन जो है वो देखे गए हैं, ड्रोन स्ट्राइक वहां पे भी हुई है। फिलहाल भारत की सरकार की तरफ से कोई औपचारिक स्टेटमेंट तो आया नहीं है, लेकिन देर शाम जो है कल हमने देखा कि किस तरीके से जम्मू, श्रीनगर, अवंतीपोरा और पंजाब फिरोजपुर जैसे अहम जगहों पर पाकिस्तान ने ड्रोन स्ट्राइक्स करने की कोशिश की थी, लेकिन उन कोशिशों को नाकाम किया गया। वो ड्रोन सारे उतारे गए। जो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया गया था उसके कारण जो है मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास है, उसके कारण वो तमाम जो ड्रोन है वो गिराए गए थे। साहिल, वो तस्वीरें भी टाइम्स नाउ भारत ने दिखाई, एक के बाद एक ड्रोन अटैक को कैसे हमने नाकाम किया। लेकिन एक बार फिर से बड़ी खबर एक बार दर्शकों को बता देते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं कि पाकिस्तानी सेना दावा कर रही है कि उनके 3 एयरबेस जो है उस पर अटैक हुआ है। और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, पेशावर में जो एयरबेस है उस पर भी अटैक की खबर मिलती है, यानी 4 एयरबेस जिस पर अटैक किए गए हैं। बड़ी खबर, पेशावर के एयरबेस पर हमला किया गया, भारत की स्ट्राइक में भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो दावा कर रही है, पाकिस्तानी सेना ने बहुत बड़ा दावा किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया है 4 एयरबेस जिसे निशाना बनाया गया है, हाँ, बड़ा धमाका हुआ है। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई, पंजाब के शोरकोट में रफीकी एयरबेस जिस पर धमाके की तस्वीर जो है वो सामने आई है, लाहौर एयरबेस के पास भी धमाका हुआ है। पाक मीडिया के हवाले से खबर मिल रही है, लेकिन पाकिस्तानी सेना अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रही है कि उसके 3 एयरबेस पर हमला किया गया और जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर होती है पेशावर में जो एयरबेस है उस पर भी हमला हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की। साहिल, जरा समझाइए, 4 एयरबेस पाकिस्तान के, अगर इस पर हमला हुआ है इसका मतलब क्या, कितना नुकसान पाकिस्तान को? देखिए, इस स्ट्राइक में तो पाकिस्तान को यकीनन नुकसान हुआ होगा, क्योंकि जो लोकल मीडिया रिपोर्ट कर रही है पाकिस्तान की, उसके मुताबिक जो है 25 लोगों की मौत हुई है। जो एयर क्राफ्ट वहां पे थे